भारत और इजरायल ने निवेश को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के लिए यह एक अहम समझौता है जो दोनों देशों के रिश्ते और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। क्या है यह समझौता और भारत को इससे क्या होने वाला है फायदा? ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हर दिन की खबरों से रूबरू कराते हैं। भारत और इजरायल ने द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश में वृद्धि होने की संभावना है, जो अभी $80 करोड़ है। समझौते में अधिग्रहण से निवेशों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नुकसान के लिए मुआवजे का प्रोविजन है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाना है। फिलहाल दोनों देशों के बीच कुल निवेश $80 करोड़ है, इसे और अधिक बढ़ाना है। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इस समझौते से दोनों देशों के बिजनेसेस और इकोनॉमीज को भी लाभ मिलेगा। इस समझौते पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए। अप्रैल 2000 से जून 2024 के दौरान भारत को इजरायल से $33 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI मिला है। भारत 12 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों से अधिक समय में भारत द्वारा किए गए सुधारों की श्रृंखला के बारे में जानकारी दी, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है और देश में निवेश का अनुकूल माहौल बना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इजरायल में हुए आतंकवादी हमलों में निर्दोष लोगों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दोनों देशों के सिविलाइजेशन वैल्यूज के साझा मूल्यों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने वैश्विक शांति में योगदान दिया है। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के समक्ष आतंकवाद के खतरे को स्वीकार किया और एक दूसरे के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इजरायली वित्त मंत्री ने सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद उच्च आर्थिक विकास हासिल करने में दोनों देशों की मजबूत साझा पृष्ठभूमि का जिक्र किया। इजरायल के वित्त मंत्री ने साइबर सुरक्षा, रक्षा, इनोवेशन और हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने हाई टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे के विकास, फाइनेंशियल रेगुलेशन और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी कमिटमेंट पर जोर दिया। वे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सहयोग बढ़ाने और पारस्परिक आधार पर निवेश को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने पर सहमत हुए।